भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना की वजह से पूरे भारत में शोक है। यहाँ पे 26 से ज़्यादा लोगों को मारा गया सिर्फ इसीलिए कि वो हिंदू धर्म के थे। कईयों को तो नाम पूछ के मारा गया है कि बताइए आपका नाम क्या है। जब उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं तो उन्हें मार दिया गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके कपड़े उतार के देखा गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, और हिंदू निकले तो उन्हें मारा गया। इस घटना ने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को शोक में डाल दिया है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं, अमेरिका, रशिया और कई यूरोप के देशों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए अपना शोक जताया है और आतंकवाद के खिलाफ बातें करी हैं। भारत में न सिर्फ शोक है बल्कि लोगों में गुस्सा भी है। भारत के लोग चाहते हैं कि इस आतंकवादी घटना का बदला लिया जाए, बदला ऐसा कि आतंकियों और आतंकियों के सरगनाओं की रूह कांप उठे और दोबारा सोचे भी नहीं। लोगों की मांग है कि बदला ऐसा होना चाहिए जिसके आगे बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक भी कम लगे। टोटल जो मरने वालों की संख्या है वो 26 है, जिसमें 25 भारतीय हैं और एक नेपाली सिटीजन भी है। बीच में एक खबर ये भी आई कि एक व्यक्ति को आतंकी मारने लगे, लेकिन उसने कलमा पढ़ा और इसलिए उसको छोड़ दिया गया। हालांकि वो मुस्लिम नहीं था, हिंदू ही था, लेकिन क्योंकि उसने कलमा पढ़ा इसलिए उसको छोड़ दिया गया। यानी कि मंसूबे साफ थे कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा और हिंदुओं को मारा जाएगा। इस आतंकी घटना की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा ने ली है। इस पहलगाम मैसाकर का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है सैफुल्ला खालिद, जो कि कमांडर है लश्कर तैयबा का। सैफुल्ला खालिद को सैफुल्ला कासूरी भी कहा जाता है और ये डिप्टी चीफ है लश्कर तैयबा का, और यही मास्टरमाइंड है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 से ज़्यादा निहत्थे लोगों के मरने का। खालिद ना सिर्फ लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है बल्कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट का भी मेन हैंडलर है, जो कि एक प्रॉक्सी आउटफिट है और इसको लश्कर तैयबा के द्वारा यूज़ किया जाता है क्रॉस बॉर्डर टेरर स्ट्राइक्स के लिए। इसका नाम पहले भी भारत में काफ़ी मेजर टेरर अटैक्स के साथ लिंक हुआ है और ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमता है और लश्कर तैयबा के जो फाइटर्स हैं वो हमेशा इसको गार्ड करे रखते हैं और उनके पास अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स होते हैं। बोलने का मतलब ये हुआ कि इसके पास काफ़ी पैसा भी है और पूरी सिक्योरिटी भी है। माना जाता है कि इसके काफ़ी क्लोज टाइज हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ। आपको याद होगा पाकिस्तान की मिलिट्री चीफ ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जहां पे उसने हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ जहर उगला था, और अभी हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा गया है इन आतंकियों के द्वारा। अब इस आतंकी घटना की वजह से न सिर्फ देश की जनता बल्कि सरकार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और यहाँ पे बात हो रही है बदला लेने की। और इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 5 ऐसी मेजर अनाउंसमेंट्स करी हैं जिन्हें सुन के पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। कुछ ऐसे डिसीजंस हमारी सरकार ने लिए हैं जो जब इम्प्लीमेंट होंगे तो पाकिस्तान की फटकर हाथ में आ जाएगी, जिसमें सबसे पहला आता है इंडस वाटर कॉरपोरेशन की सस्पेंशन, दूसरा अटारी वाघा बॉर्डर का क्लोजर, तीसरा पाकिस्तानी नेशनल्स के ऊपर कंप्लीट बैन, अब वो भारत में नहीं आ सकते हैं, चौथा जो मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं पाकिस्तान के उनको 48 घंटे का समय दिया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर वो देश छोड़ के चले जाएं, और जो पाकिस्तान हाई कमीशन की स्टाफ स्ट्रेंथ है उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रिटी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिटी मानी जाती है और इसमें इंडस रिवर का जो पानी है उसके आवंटन की बात हुई है। ये ट्रिटी अभी तक पाकिस्तान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही है। इसको 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने साइन किया था। इसके मुताबिक जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उन्हें पाकिस्तान को एलोकेट कर दिया, जिसमें आती है इंडस, झेलम और चिनाब, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसे इंडिया को एलोकेट किया गया था, जिसमें आती है रावी, ब्यास और सतलुज। वाटर शेयरिंग की बात करें तो आप देखिए कि इंडस रिवर का 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान को गया और हमने अपने लिए 20% वाटर ही रखा। इंडिया ने लिमिटेड यूज़ जैसे कि इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज़ और नॉन कंजम्पटिव यूज़ जैसे हाइड्रो पावर, उसके लिए वेस्टर्न रिवर्स पे पाकिस्तान को अलो किया था। लेकिन अभी
क्योंकि हमारे भारत के इनोसेंट लोगों को मारा गया है और ये आतंकवादी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भारत में निहत्थे लोगों को और हमारे आर्मी के जवानों को आए दिन पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी मार रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम इंडस रिवर ट्रीटी को अभी कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। भारत और पाकिस्तान में आने जाने का जो सबसे मेन रूट है अटारी वाघा बॉर्डर, उसे भी बंद कर दिया है। बेशर्मी की बात आप ये देखिए कि एक तरफ तो भारत में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसे देखकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया शौक में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाई कमीशन में बेशर्मों की तरह केक ले जाते हुए व्यक्ति को देखा गया है। मीडिया वालों ने उससे सवाल पूछे लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। और ये बेशर्मी की बात है कि एक तरफ पूरा भारत जहाँ पे शोकग्रस्त है तो वहीं पे दूसरी तरफ ये लोग हैं जो पाकिस्तान के हाई कमीशन में केक बांट रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग को जैसे ही संपन्न किया और ये 5 बड़े डिसीजंस लिए, उसके बाद पाकिस्तान में भी हलचल मच गई और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने भी शायद इस बात का डिसीजन लिया होगा कि भारत में इस प्रकार की जो डिसीजंस लिए गए हैं इनको कैसे काउंटर किया जाएगा। शर्म की बात है कि एक ऐसा देश जिसकी जनता को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जो एकदम कंगाली की हालत में जी रहा है, जो अपने देश में जनता के नॉर्मल जीवन यापन के लिए भी विदेशों से पैसा मांग कर आ रहा है, वो देश बजाय इसके कि अपने देश की खुशहाली के लिए काम करे, वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन इस आतंकी घटना के बाद देश की सरकार जो है वो एकदम रिवेंज लेने के मूड में आ गई है। पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, फिर होम मिनिस्टर अमित शाह जी और अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक बोल दिया है कि ना तो आतंकियों को बख्शा जाएगा और ना इन आतंकियों के सरगनाओं को बख्शा जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से इसका बदला लिया जाता है। क्या भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस लेगा? क्या बलूचिस्तान में इंटरफेयर करेगा? देखना दिलचस्प होगा। जो भी होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपका इस आतंकी घटना पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर किए जाने वाले आतंकवाद पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जिन भी इनोसेंट भारतीयों की इस आतंकवादी घटना में मौत हुई है उनके लिए ओम शांति कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।